मम्मी जी दिखाई नहीं दे रही है। जा रही हूँ बाहर देखने, हो सकता है मम्मी जी बाहर बैठी हो। हे भगवान, बाहर भी देखा ही, मम्मी जी तो है ही नहीं। सोचती हूँ कॉल करके पूछ लूँ। मम्मी जी आप कहाँ हो? मैं तो आपको पूरे घर में ढूंढ ली, आप मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। अरे बहू, बगल में ना पड़ोस के यहाँ आए हैं, उनकी हेल्थ नहीं ठीक है ना, इसलिए काफी दिनों से टाल मटोल कर रहे थे, तो आज समय निकाल के चले ही आए हैं। हाँ, मैं तुमको बताना ही भूल गई। कोई बात नहीं मम्मी जी, तो आप कितनी देर में आएंगी? थोड़ी देर में आ रही हूँ। कोई काम है क्या? नहीं मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता ले आई थी और मैं इसीलिए आपका वेट कर रही थी। कोई बात नहीं बहू, ऐसा है तुम चाय नाश्ता कर लो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ठीक है? ठीक है मम्मी जी। भाभी, मम्मी कहाँ है? अरे दीदी आप रो क्यों रही हो? रो रही हूँ अपनी फूटी किस्मत पे। अरे ये बताइए मम्मी कहाँ है? मम्मी तो पड़ोस में गई है, लेकिन दीदी प्लीज कोई बात हो गई क्या? और आप अपने ससुराल से अकेले आई हो? लेकिन दीदी ये बताइए आप रो क्यों रही हो? प्लीज बताइए दीदी, हमको बहुत तकलीफ हो रही है, कोई बात हो गई क्या? प्लीज दीदी आप चुप हो जाइए, आगे रोना बंद करिए। कुछ नहीं भाभी, मेरे ससुराल के लोग अच्छे नहीं है, इसीलिए मैं वहाँ से चली आई। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। क्या दीदी आप ससुराल से चली आई हो? हाँ भाभी चले आए हैं। तो आप इतना मुंह फाड़ फाड़ के क्यों देख रही हैं? कोई मैं पहली लड़की हूँ क्या कि जो अपने ससुराल से चली आई हो? अब ससुराल नहीं अच्छा है तो क्या करें, वहाँ पे रह के रोए क्या? अब नहीं जाऊंगी, मम्मी पता नहीं कहाँ मेरी नरक में शादी कर दी। भाभी आगे आप मुंह फाड़ना बंद करिए, समझ गई? ठीक है दीदी, चाय ले लीजिए। भाभी एक काम करिए, जाइए मम्मी को बुला के ले आइए। दीदी पहले आप चाय पी लीजिए और खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, फिर मम्मी जी को मैं बुला रही हूँ। तब तक हो सकता है मम्मी जी आ भी जाए। ठीक है भाभी, जल्दी मम्मी को बुलाइए, मम्मी बिना घर नहीं अच्छा लग रहा है। मम्मी ना पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है। अरे पारुल बिटिया, तुम कब आई? और ये बताओ, ये रो क्यों रही हो? बताओ क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं मम्मी, अब मैं ससुराल में नहीं जाऊंगी मम्मी, वहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है मम्मी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। और मम्मी तुम भी हमको फोर्स मत करना ससुराल जाने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए। मम्मी अब मैं एडजस्टमेंट नहीं कर पाऊंगी मम्मी, मैं वहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। पारुल आगे तुम रोना बंद करो और मुझे बात बताओ, क्या प्रॉब्लम हुई? पारुल रो नहीं बेटा, मत रो, कोई भी समस्या होगी उसका समाधान होगा, मैं हूं ना। प्लीज चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, अगर चुप हो जाओ। मम्मी वहाँ के लोग बिल्कुल नहीं अच्छे हैं, बिल्कुल भी नहीं अच्छे हैं मम्मी, अब मैं उन लोग के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन पारुल कौन सी ऐसी बात हो गई जो तुम अपने ससुराल से अचानक यहाँ चली आई? मम्मी मेरे हस्बैंड मेरा कहना नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी कहना नहीं मानते हैं, हर बात को इग्नोर कर देते हैं, मेरी बात को काट देते हैं, जो मैं कहती हूँ वो तनिक भी नहीं सुनते हैं। पारुल अभी कुछ दिन पहले तो तुम बता रही थी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारा ध्यान भी रखते हैं, फिर अचानक क्या हुआ? और हाँ पारुल तुम ये बता रही थी कि तुम्हारे हस्बैंड का ट्रांसफर पुणे हो गया है और तुम इसको लेके बहुत खुश थी। मम्मी बहुत खुश थी, मैं बहुत खुश थी, लेकिन अब खुश नहीं हूँ। ये बताओ तुम्हारे हस्बैंड पुणे जा रहे हैं ना, और तुम भी तो जाने वाली हो, फिर इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है? मम्मी अब नहीं जा रही हूँ, जाने वाली थी लेकिन अब नहीं जाऊंगी। लेकिन पारुल अब क्यों नहीं जाओगी? क्या जाए मम्मी, पुणे जाने को लेके मैं कितनी एक्साइट थी, कितनी खुश थी, अपनी सारी फ्रेंड को बताई कि मैं पुणे जा रही हूँ, लेकिन अब नहीं जा रही हूँ मम्मी, अब नहीं जा रही हूँ। पारुल लेकिन तुम क्यों नहीं जा रही हो? तुम्हारे हस्बैंड जा रहे हैं, हमें तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। जब तुम्हारे हस्बैंड जा रहे हैं तब तो तुमको जाना चाहिए, चली जाओ ना। मम्मी तुम मेरी बातें नहीं समझ रही, मेरे हस्बैंड अकेले नहीं जा रहे हैं, मेरी सास भी जा रही हैं, और मेरी सास जाएंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने हस्बैंड से साफ साफ कह दी कि देखो तुमको पुणे अगर चलना है तो मैं और तुम बस दो लोग चलेंगे, मम्मी जी हम लोग के साथ नहीं जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है मम्मी कि हमारी सास भी हम लोग के साथ चल रही है, और मम्मी तुमको दिल से बता दे हम नहीं चाहते हैं कि मेरी सास हम लोग के साथ चले। कुछ दिन तो हम सुकून से रहना चाहते हैं, सुकून से, लेकिन लगता है मेरे जीवन में सुकून तो है ही नहीं। कुछ दिन पहले ननद आके थी, उनके 2 बच्चे थे, घर में इतना किचिड़ पिचिड़ कि बता नहीं सकते हैं। फिर हस्बैंड का ट्रांसफर पुणे हो गया तो मैं इतनी खुश थी कि चलो इस जंजाल से निकलेंगे, लेकिन नहीं, अब मेरी सास लटक पड़ी है, वो चलने को तैयार है और मेरे हस्बैंड कह दिए हैं
हाँ, मम्मी को बिना लिए नहीं जाएंगे। और मम्मी मेरे हस्बैंड यहाँ तक ही कहती है हम तुमको छोड़ सकते हैं, लेकिन मम्मी को नहीं छोड़ेंगे। बोले चलना है तो साथ चलो। अगर तुम ये चाहती हो कि मम्मी जी हमारे साथ ना जाए तो ये तो असंभव है। मैं मम्मी को साथ रखूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा। तुमको जो करना है करो। मम्मी मैं भी कह दी कि चलूंगी तो मैं तुम्हारे साथ अकेले चलूंगी, मम्मी जी हम लोग के साथ नहीं चलेंगी। इसी पे हम लोग की कहासुनी हो गई और मेरे हस्बैंड कहें तुमको जो करना है करो, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, मम्मी हम लोग के साथ चलेंगी तो चलेंगी। इसीलिए मम्मी मैं गुस्से में चली आई, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। ठीक की चली आई। तुम्हारी सास तो बहुत बड़ी सुसाइडाइन है, चैन से बेटे बहू को रहने नहीं देना चाहती हैं। पारू, जब से तुम्हारी शादी की है तुम्हारे जीवन में तो समस्या ही समस्या है और समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले ननद तुम्हारी थी, उनकी प्रॉब्लम खत्म हुई, तब तुम्हारी प्रॉब्लम नई शुरू हो गई। सास तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो गई, हस्बैंड जिद पे अड़े हैं कि वो मम्मी को साथ ले जाएंगे। पारुल एक चीज जान लो, जो लड़का अपनी माँ का भक्त अगर निकल गया ना तो हमेशा भक्त रहता ही है। तो तुम्हारे हस्बैंड वो तुम्हारा कहा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, इतना जान लो। वो मानेंगे अपनी माँ का ही और वो अपनी माँ को जरूर ले जाएंगे। और तुम उनके साथ नहीं गई, बहुत अच्छा की, चली आई यहाँ पर। अब हम तुमको रखेंगे और देखेंगे, तुम्हारे हस्बैंड से तो हम निपटेंगे ना, हम निपटेंगे। मम्मी तुम मेरे हस्बैंड से बात मत करना, वो ठीक आदमी नहीं है। मम्मी जी आज डिनर में क्या बनेगा? स्वाति जो तुम्हारा मन करे बना दो, खुद भी बना दो। क्या हो मम्मी जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप मुझे बहुत अपसेट दिख रही हो। स्वाति कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी जी बताइए ना, कौन सी प्रॉब्लम आ गई? दीदी आई थी तो रोते हुए आई थी, मैं तो बहुत घबरा गई कि क्या बात हो गई जो दीदी इतना रोए जा रही है। मम्मी जी प्लीज बताइए ना क्या बात हो गई? कुछ नहीं बहू, इसके ससुराल के लोग बहुत ही दुष्ट हैं। पता नहीं मैं कहाँ शादी कर दी, मेरी भी मती मारी हुई थी। लेकिन मम्मी जी अभी तो कुछ दिन पहले सब कुछ ठीक था और दीदी बहुत खुश थी। भाभी हमेशा सब दिन एक जैसा नहीं होता है, समझ गई कि नहीं आप? हाँ दीदी, सब दिन एक जैसे कहाँ होते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव दुख सुख ये सब तो आते जाते रहते हैं। और दीदी अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होता है। भाभी एक काम करिए, जाइए किचन में खाना बनाइए, जो समस्या है ना उसका समाधान हो जाएगा। आपके बस की कोई बात नहीं है, प्लीज आप जाइए। जो हम खुद ही परेशान है, ऊपर से आप नौटंकी करने लगी। जाइए किचन में खाना ना बनाइए, समझ गई? और ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अरे पारू, भाभी से तुम कैसे बात कर रही हो? मम्मी तुम नहीं जानती हो, मैं इतनी दुखी थी, मैं चली आई थी और तुम नहीं थी तो मैं परेशान हो गई और मैं रो रही थी। भाभी देख के कह रही है अरे आप कैसे आ गई? क्यों मम्मी मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ क्या? मम्मी मैं पहली लड़की तो नहीं हूँ कि जो अपने ससुराल छोड़ करके आई हूँ यहाँ पर। मम्मी मैं पहली लड़की भी नहीं हूँ कि जिसके ससुराल में कोई प्रॉब्लम ना हो। कितनी लड़कियाँ हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो अपनी मायके क्या वो नहीं आती है क्या? और भाभी को कोई पूछने ताछने वाला तो है नहीं, हमेशा यही रहती है। हाँ ये बात भी सही है कि भाभी की शादी तो बहुत अच्छे घर में हुई है, यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। शहर में घर है, भाभी तो ऐसा घर भी नहीं देखी थी। भाभी का गांव में घर है और भाभी के घर वालों की तो आर्थिक स्थिति आज भी नहीं अच्छी है, तो भाभी तो कहीं जाती आती है नहीं, तो भाभी क्या समझेंगी कोई प्रॉब्लम? तो ठीक है भाभी जाइए आप किचन में, जो मन करे बना दीजिएगा, खा लेंगे। ससुराल में ठिकान लगा नहीं, चली आई यहाँ पर रोते धोते। जबान की तो शुरू से ही तेज थी और काम भगवान जाने इतने दिन ससुराल में कैसे रही। मम्मी जी भले न बताएं, लेकिन बात तो मैं सुन ही ली हूँ। माँ को कोई छोड़ दिया अकेले तब पता चलेगा तकलीफ। पति इतना अच्छा है फिर भी अपने पति का निरादर कर रही है। पारू भाभी से ऐसे नहीं बोलते हैं। स्वाति क्या है ना, स्वाति किधर देख रही हो, क्या हो गया तुमको? हाँ मम्मी जी बोलिए। पारू की बातों को दिल पे मत लेना, पारू बहुत परेशान है, इसे बोल दी। तुम तो जानती ही हो कि पारू मुंह फट है, खुद भी बोल देती है। नहीं मम्मी जी मैं दीदी की बात का बुरा नहीं मानी हूँ। स्वाति इसके हस्बैंड पुणे जा रहे हैं, वहाँ उनका ट्रांसफर हो गया है, तो पारू साथ जाने वाली थी, वो अपनी माँ को ले जा रहे हैं। ये बात पारू को भी नहीं अच्छी लगी और मुझे भी नहीं अच्छी लगी है। पारू चाहती है अकेले हस्बैंड के साथ जाए, लेकिन हस्बैंड बिना माँ को लिए जाएंगे नहीं। दोनों लोग में कहाँ सुनी हो गई। वो बोले तुमको जो करना है करो, मैं तो अपनी माँ को साथ में ले जाऊंगा। यही बात लड़ाई झगड़े का जड़ है। अरे पारू के हस्बैंड का फोन है। मम्मी जी मैं सौरभ बोल रहा हूँ। हाँ सौरभ बोलो, किस लिए आप कॉल किए हो? मम्मी जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ आपको जो कहना है कहिए, कौन सी बात करना चाहते हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ मम्मी जी कि आप पारू को समझाइए, वो हमारे साथ चले
मम्मी भी मेरे साथ जा रही है और चले हमारे साथ। आप पुणे जा रहे थे तो आप तो पारू को साथ ले जा रहे थे ना, तो अपनी मम्मी को क्यों ले जा रहे हैं? जाइए, आप लोग पति पत्नी साथ में रहिए, घूमिए फिरिए, लाइफ एंजॉय करिए, तो अपनी मम्मी को क्यों ले जा रहे हैं? और घर पे इतना दिक्कत कहाँ है? आपकी दीदी तो हमेशा आती जाती रहती है, पास में उनका घर भी है, तो पारू को आप साथ में अकेले लेके जाइए। और आप अकेले जाएंगे पारू को लेकर के तो पारू तो आपके साथ जाएंगी ही जाएंगी। तो माता जी, आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मेरी माँ हमारे साथ जाएंगी। आपकी बेटी हमारे साथ चले या न चले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी माँ मेरे साथ जरूर जाएंगी। इतना आप जान लीजिए और समझ लीजिए इस बात को। इस बात से समझौता बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। आप भी समझ लीजिए, पारुल आपके साथ नहीं जाएंगी, समझ गए? हम गए गुजरे घर के नहीं हैं, अपनी बिटिया को रख सकते हैं। चले जाओ अपनी माँ के साथ, माँ के साथ खुश रहो, समझ गए? नहीं जाएंगी मेरी बिटिया। माता जी, आप कैसी माँ है? अपनी बेटी को गलत शिक्षा दे रही है। हाँ, तब तुम समझाओगे कि हमको कैसी शिक्षा देनी चाहिए? हाँ, आप अपनी बेटी को गलत शिक्षा दे रही हैं, खुद अपनी बेटी का घर तोड़ रही हैं। कैसी माँ है? अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ रही हो, तुम अपनी माँ के लिए अपना घर तोड़ रहे हो। माँ को खुश करने के लिए तुम खुद खुश नहीं रहना चाहते हो, ठीक है? अपनी माँ की खुशी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, रखो अपनी माँ को अपने पास। माता जी, माँ की जगह सबसे ऊंची होती है, वाइफ की भी जगह कम नहीं होती है। दोनों की अपनी अलग अलग जगह है और दोनों की तुलना मत करिए आप। बस माता जी, मुझे एक बात बताइए, अगर आपका बेटा आपको छोड़ के चला जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? और आपकी बहू भी आपके साथ नहीं रहेंगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? माता जी, मेरी माँ बीमार रहती हैं और उनका हमेशा हेल्थ चेकअप होता है। यहाँ पे अकेली रहेंगी तो कौन उनको दिखाएगा? दीदी का घर तो बहुत दूर है और दीदी अभी अभी सेटल हुई है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी परेशान रहती हैं। तो अगर मम्मी हमारे साथ जाएंगी तो पारुल को क्या प्रॉब्लम है? मम्मी जी, मैं पारुल को साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सामने कोई शर्त नहीं रखी जाए, क्योंकि शादी शर्तों पे नहीं हुई है। मुझे जो उचित लग रहा है और जो सही है मैं वही काम करूंगा। मम्मी हमारे साथ जाएंगी, पारुल भी मेरे साथ चले। ठीक है, मैं पारुल से बात करती हूँ। मम्मी जी, आप हमारी बात का जवाब नहीं दी। मुझे बस एक बात का जवाब दे दीजिए, अगर आपका बेटा आपको छोड़ के चला जाए तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। थैंक्स माता जी, कम से कम आप मेरी बात तो समझ पाई। तो आप अपनी बेटी को समझाइए, अगर वो मेरे साथ चलने को तैयार होती हैं तो मैं उनको थोड़ी देर में आके ले जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा कॉल नहीं उठा रही हैं। मैं उनको कई मर्तबा कॉल किया हूँ, वो मेरा कॉल नहीं उठा रही हैं। ठीक है सौरभ, मैं पारुल से बात करती हूँ। माता जी, बात ही मत करिए, उनको समझाइए, उनको उचित अनुचित सही गलत समझाइए। ठीक है, बात करती हूँ। ठीक है माता जी, प्रणाम। खुश रहो। क्या हुआ मम्मी, क्या बात कही है सौरभ? पारुल, दामाद जी कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं? तुम्हारी सास उनके साथ जा रही है तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सौरभ यही कह रहे थे, मम्मी की तबीयत नहीं ठीक रहती है, उनका हेल्थ चेकअप होता है और वो यहाँ पे अकेली रहेंगी तो उन्हें कौन दिखाएगा, तो इसलिए वो अपनी माँ को अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं, और सही भी है। मम्मी, आ गई तू सौरभ की बातों में? बहुत बड़े कलाकार हैं, इमोशनल ड्रामा करने उनको बहुत अच्छी तरह आता है। जान लो मम्मी, हम नहीं जाएंगे, सास जाएंगी तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम मम्मी ठान लिए हैं, जंजाल से निकले तो दूसरे जंजाल में फंस जाए जाके, हम नहीं जाएंगे। सौरभ अपनी माँ को लेके जाएं, हम उनके साथ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। दीदी, आपके हस्बैंड तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको उनका कहा मानना चाहिए और आप उनके साथ चली जाइए। अब आप भी हमको ज्ञान देने लगी, अपना ज्ञान भाभी अपने पास रखिए, हमको जो करना होगा ना हम वही करेंगे। आप मेरा जीवन अपने जैसा मत समझिए, मैं आपके जैसे नहीं हूँ, आपसे कहे ना कि जाइए किचन में काम करिए। दीदी, हम तो कुछ गलत भी आपको नहीं बोल रहे हैं, आप ही बताइए दीदी, आपके भैया अगर हमको साथ लेके चले जाएंगे, हम लोग बाहर अकेले रहेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या मम्मी जी यहाँ पे अकेली नहीं हो जाएंगी? मम्मी जी अकेली हो जाएंगी तो मम्मी जी का ध्यान कौन रखेगा? भाभी, आप हमारे मामलों में न बोलिए तो ज्यादा अच्छा है। वही गाना सब लोग गाने लगा तो सौरभ गाना गा रहे हैं। सौरभ का कॉल आ रहा है तो बात तो कर लो उससे। मम्मी, मैं उस आदमी से बात नहीं करना चाहती हूँ, मेरी तनिक भी इच्छा नहीं उस आदमी से बात करने की। तो क्या तुम सौरभ के साथ पुणे नहीं जाओगी? नहीं, नहीं जाऊंगी।
सौरभ के साथ तो जाने को तैयार है, लेकिन शर्त यही रहेगा कि उनकी माँ हम लोग के साथ नहीं जाएंगी, मेरी सास हम लोग के साथ नहीं चलेंगी, तभी हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। पारुल, सौरभ से हम क्या कहें? मम्मी अब तुम सौरभ को मत कॉल करो, तो अपने आप उत्तर मिल जाएगा। नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, सास मेरी जाएंगी तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। और सौरभ को अकेले मुझे लेके चलना है साथ, तब मैं चलने को तैयार हूँ। मम्मी तुमको फोन करने की जरूरत नहीं है, और अगर मम्मी कोई फोन किसी का नहीं उठाता है ना, तो समझ लो अपने आप उत्तर मिल गया। अभी सौरभ बहुत समझदार है, बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे, अब वो खुशी खुशी अपनी माँ को लेके पुणे जाएं। पारुल, तुम एक बार मेरे कहने से सौरभ के साथ चली जाओ। मम्मी हम तुम्हारे अनुसार अब नहीं चलेंगे, तो पहले भी तुम्हारा बहुत कहना माने हैं, और तुम जानती हो मेरे ससुराल के लोग कैसे हैं। दिन खोपड़ी पे ननद आती रहती है, उनके बच्चे आते रहते हैं, मम्मी मैं परेशान हो जाती हूँ। लेकिन पारुल, तुम्हारे घर में तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे यहाँ बर्तन साफ करने वाली है, झाड़ू पोछा लगाने वाली है, और कुकिंग में भी तुम्हारा हेल्प हो जाता है, तो तुम्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। मम्मी तुमको क्या बताएं, हमको बहुत प्रॉब्लम है, तुम समझ नहीं रही हो और हम तुमको समझा नहीं पाएंगे। प्लीज प्लीज गिव मी अलोन। मम्मी मैं अब अकेले रहना चाहती हूँ, मैं सौरभ के साथ नहीं जाऊंगी बस। पारुल, ये तुम्हारा आखिरी डिसीजन है? मम्मी ये मेरा आखिरी डिसीजन है, सौरभ और उनकी माँ के साथ पुणे नहीं जाऊंगी। हाँ, सौरभ अगर मुझे अकेले ले जाना चाहते हैं तो मैं उनके साथ चलने को तैयार हूँ। अड़ी रहो महारानी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान, मैं तो बहुत दुविधा में पड़ गई हूँ। दामाद तो यहाँ बिल्कुल सही है, यहाँ तो मेरी बेटी ही गलत है, लेकिन मेरी बेटी भी मेरा कहा नहीं मान रही है, क्या करे अब। बहुत कुछ जानते हुए भी जो खामोश बैठा है, उसे कमजोर समझने की गलती नहीं करना, बल्कि वो इंसान जवाब के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। जीवन में हर उत्तर खोजने की कोशिश करना ठीक नहीं, समय के साथ अपने आप जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।